दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए हम हिस्ट्री विषय जो है उसको लेकर आए हैं। इससे पहले हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें आप देखे हैं कि बौद्ध धर्म हो चुका है और इसी धर्म में हम अगला जो धर्म है आपका जैन धर्म उसको लेके चले हैं। तो आप सबको पता है कि जो प्राचीन भारत में जो धर्म का उत्थान हुआ है, जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ है, उस धार्मिक आंदोलन में मुख्य रूप से दो ऐसे धर्म थे जिसका प्रोमिनेंस समाज में बहुत अधिक रहा, इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो दो धर्म था, एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था आपका जैन धर्म। इनके जो प्रवर्तक थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, जबकि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन मुख्य रूप से माने जाते हैं। हालांकि जैन धर्म का जो उत्थान है उससे पहले ही हो चुका था, लेकिन चूंकि जैन धर्म का जो उत्थान है, जैन धर्म की जो विकास की प्रक्रिया है, इसका जो प्रसार है वो मुख्य रूप से महावीर जैन के कार्यकाल में ही हुआ है। इसीलिए हम इस जैन धर्म को महावीर जैन से जोड़ के ही देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म का। तो आइए दोस्तों, तो ये है जैन धर्म। जैन धर्म का उत्थान जो होता है वो आपको कहा जाता है कि महावीर जैन के कार्यकाल में आने के बाद, महावीर जैन की जो आविर्भाव होता है उसके बाद मुख्य रूप से बहुत तेजी से फैला है, समाज में विकसित हुआ है। तो जैन धर्म का जो प्रवर्तक है वो महावीर जैन को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये प्रश्न जो होता है वो आपका ऋषभदेव भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषभदेव प्रथम जैन धर्म के तीर्थकर थे, इसीलिए उसको भी माना जाता है। आप लोगों को एक बार बता दें कि ये जो वीडियो है आपका जैन धर्म का, ये हम जो बना रहे हैं वो इस उद्देश्य से बना रहे हैं कि जो भी कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन हो उस समय आपका यहाँ से प्रश्न आ जाए, इसमें से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आगे बिहार में होने वाले कई ऐसे जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है, इसमें आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें दरोगा का एग्जामिनेशन होने वाला है, दरोगा ईएसआई का एग्जामिनेशन होने वाला है, बीएसएससी की तरफ से बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तो ऐसे में ये जो आपका टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसका महत्व और भी है क्योंकि ये जो घटना है, जैन धर्म का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से बिहार में ही हुआ है। भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ है, उनका जो कर्म भूमि है बिहार रहा है। तो इस परिस्थिति में बिहार के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों के लिए इसका काफी महत्व बढ़ जाता है जैन धर्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये महावीर जैन प्रवर्तक थे। महावीर जैन के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें जीन और कैवल्य भी कहा जाता है। जीन कैवल्य कब कहा गया? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपको बता दें कि तीर्थकर की संख्या 24 रही है। कहा जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए और 24 तीर्थकर में जो पहला तीर्थकर था उसका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव ने से ही माना जाता है कि यहाँ से जैन धर्म का उत्थान हुआ, उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तो ऋषभदेव, और इसको हम लोग प्रतीक के रूप में यहाँ पे सांड को रखते हैं। सांड होता है बैल, वो सांड जो है ऋषभदेव के का प्रतीक रहा है। उसके बाद जो तैस्मा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो तैस्मा जो है उसका नाम है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो प्रतीक आपको सर्प से लेकर के हम देखते हैं कि सर्प मतलब सांप। और 24वां जो सबसे महत्वपूर्ण है तीर्थकर वो है आपको हमारे महावीर जैन, और जिसका जो प्रतीक है वो क्या है? सिंह से हम इसको जोड़ के देखते हैं। आपको बता दें ये जो प्रथम और 23वें जो तीर्थकर रहे हैं, प्रथम और 23वें तीर्थकर, उन्होंने उपदेश दिया और उस उपदेश में महावीर जैन ने ही कुछ उपदेश जोड़ा था। तो चूंकि चर्चा इसकी यहाँ कर लेते हैं कि ये सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्थेय जो होता है, इसका उपदेश जो है वो ये आपको प्रथम से 23वें जो तीर्थकर हैं उन्होंने दिया था। लेकिन उस उपदेश में ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो महावीर जैन ने जोड़ा था कि ब्रह्मचर्य भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो ये इसका तीर्थकर का डिटेल है। अब आते हैं कि महावीर जैन का जन्म कब होता है। कहा जाता है कि महावीर जैन का जन्म वैशाली, आपको पता है कि मगध के संबंध में आपको बताए थे कि वैशाली जो है वो एक रिपब्लिकन आपको महाजनपद हुआ करता था, मतलब वो गणराज्य था एक प्रकार से। वहां पे किसी एक राजा का शासक नहीं था, वहां पे लोगों के समूह द्वारा शासन चलाया जाता था, इसीलिए वो गणराज्य था। तो ऐसे में यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित थी। तो ये वैशाली नामक स्थान पर जो महाजनपद काल में बज्जी हुआ करता था, कुंडग्राम, वैशाली स्थान पर कुंडग्राम जो था वहां पे, वहां उनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में हो गया था। कहा जाता है कि इनकी जो आयु थी वो 72 वर्ष की थी, लगभग 72 वर्ष की आयु उनकी मृत्यु हो गई। 72 वर्ष तक वो जीवित रहे थे। अब आगे आते हैं
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ से रिलेटेड थे, वहां के वो सरदार भी थे। इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम भी यशोधरा था, और यहाँ पे इनकी पत्नी भी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शिनी थी। इनकी शादी भी हो चुकी थी, महावीर जैन की शादी भी हुई थी। उन्हें एक बेटी की प्राप्ति हुई थी, और वो बेटी थी प्रियदर्शिनी। और इनके दामाद थे जामाली। कहा जाता है कि जामाली ही सबसे पहले इसके शिष्य बने थे आपको महावीर जैन के। अब नेक्स्ट है कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कैसे हुई थी। महावीर जैन ने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की, तो आपको बता दें कि ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में अलग अलग स्थान पे क्या होता है, कहीं कहीं हर जगह ये लिखा हुआ नहीं मिलता है कि राजगृह होता है। वहां पे जम्भिक ग्राम कहीं लिखा जाता है, जम्भिक या जिम्भिक ग्राम, ये आपको राजगृह में ही है, जिसको आप आजकल राजगीर बोलते हैं। तो वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बता दें कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मतलब ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। यहाँ चूंकि कोरिलेट करना आवश्यक होता है, आपको यहाँ पे याद दिलाते चलें कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इसके बाद तपस्या जो है, इन्होंने लगभग 12 वर्ष की तपस्या की। महावीर जैन ने 12 वर्ष की तपस्या की, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति की कुछ और फैक्ट्स ऐसे कहाँ हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी एक है, ऋजुपालिका नदी जो राजगीर में है, वहां पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष था, उसी साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जीन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। जीन हो गया मतलब जिसे अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है, मतलब उसमें किसी प्रकार का डेल्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। अरहत हो गया, और फिर निर्ग्रंथ मतलब ये किसी भी प्रकार से मोह माया से दूर रहने वाले लोग हो गए। तो इस प्रकार से ये जीन, अरहत और निर्ग्रंथ इसके नाम में भी जुड़ जाता है। और कहा जाता है कि जीन से ही महावीर जैन का जन्म हुआ, मतलब महावीर जैन का नामकरण किया गया है। क्योंकि आसान कहा जाता है कि जैन धर्म में कि जो अपने जीन पर, जो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो सबसे बड़ा वीर होता है, सबसे बड़ा महावीर होता है। तो ये इनका नामकरण इससे होता है। अब यहाँ पे उपदेश के बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। ब्रह्मचर्य इनका बहुत, ये जो उपदेश रहा है महावीर जैन का, वो बहुत ही कठिन था। यहाँ पे अहिंसा गौतम बुद्ध ने भी माना था, अहिंसा जरूरी है दुख को दूर करने के लिए, और महावीर जैन ने भी माना कि अहिंसा जो है वो जरूरी है। यहाँ पे महावीर जैन की अहिंसा बहुत ही, आपको कह सकते हैं कि ये कठिन किस्म की थी, मतलब ऐसा था जो व्यवहार में, व्यवहारिक रूप से उसको फॉलो करना आसान नहीं होता है। लेकिन गौतम बुद्ध की जो अहिंसा थी उसको आप व्यवहारिक रूप से फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे आजकल जो जैन मुनि होते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, उसकी अहिंसा कुछ इस प्रकार की होती है कि वो मुंह पे एक व्हाइट कलर का पट्टा लगा लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो वातावरण में जो वायरस है, जो कीट पतंग है, वो किसी के मुंह में ना जाए। वो चलते भी हैं तो इस प्रकार से चलते हैं कि किसी भी जीव की हत्या ना हो। तो ये थोड़ा सा अति किस्म का है, ये इसको कह सकते हैं उपदेश में, ये उपदेश में अहिंसा। सत्य, अपरिग्रह, अस्तय मतलब किसी की चोरी नहीं करना, किसी का धन का चोरी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इसमें समाहित होती है। अगला इसमें त्रिरत्न दिया गया है। त्रिरत्न में क्या होता है कि सम्यक, यहाँ पे सम्यक को आप राइट कर सकते हैं, मतलब राइट व्यू, सम्यक दर्शन मतलब राइट व्यू। उसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न माने गए हैं। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपको, ये सबसे बड़ा जो उपदेश होता है जैन धर्म का, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब देखने का तरीका सही होना चाहिए, आपका ज्ञान जो है, मतलब आपकी जो नॉलेज होती है वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी प्रकार की दुख नहीं होगी, आपको दुख से किसी प्रकार से सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो जैन धर्म के जो सिद्धांत होते हैं वो सांख्य दर्शन से लिए गए होते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत सांख्य दर्शन से लिए गए होते हैं, ये प्रेरित होता है। ये आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे स्यादवाद वगैरह जो होता है वो सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। अब है जैन धर्म में जो मान्यता है किन किन चीजों की है, किसकी नहीं है। तो कहा जाता है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये
जैन धर्म के लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म में जो लोगों ने कर्तव्य किया है उसका असर वर्तमान जन्म में भी होता है। अगर हम वर्तमान जन्म में जैसा व्यवहार आचरण करते हैं उसका फल जो है हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसके बाद कर्मवाद, ये एक्शन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं है, ये नहीं मानते हैं कि किसी प्रकार के ईश्वर जो है वो इस दुनिया में होते हैं। वो मानते हैं कि प्रत्यक्ष जो है वही सही है और प्रत्यक्ष कुछ भी सही नहीं है। उसके बाद हिंदू धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, जो महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं, इनको इन्होंने नकार दिया, कहा कि नहीं ये उपयुक्त नहीं है, इसको हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी गई है वो कहीं ना कहीं क्या है कि समाज में एक प्रकार से जो टकराव होता है उसको पैदा कर सकता है, और इसीलिए समाज में टकराव पैदा ना हो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, हिंदू धर्म के ग्रंथ को का विरोध किया है। इसमें ना सिर्फ जैन धर्मी, इसमें बौद्ध धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का विरोध किया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है जैन धर्म का और इसका पतन कैसे हुआ है। तो जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको जानने के बाद अब हम आते हैं कि जैन धर्म में जब महावीर जैन की मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद संगति का भी आयोजन किया जाता है। संगति का आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वो धर्म है वो प्रासंगिक बना रहे, समय समय पर उसमें जो परिवर्तन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती रहे, वो परिवर्तन हम करते रहें, इसीलिए इसकी संगति की भी आयोजन जो होती है समय समय पे होती है। चलिए पहला क्या है कि पहला संगति जो है जैन धर्म का वो कब होता है? 300 ईसा पूर्व में होता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है आपको पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र आपको है बिहार में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम संगति में। जो द्वितीय संगति हुई वो 600 ईस्वी में हुआ था, ये पीसापुर में हुआ था और ये 600 ईस्वी में हुआ था, मतलब लगभग 900 वर्ष के बाद। तो ये कहाँ होता है? बल्लभी में होता है। बल्लभी का जो स्थान है ये कहाँ है? ये गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको क्षमा श्रवण। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण संगति जो है वो जैन धर्म की हुई, और आपको यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है, वो प्रश्न आने की संभावना होती है। चलिए अब आगे आते हैं। महावीर जैन की मृत्यु के बाद क्या होता है कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। लगभग आपको 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और 12 वर्षों का अकाल पड़ने के कारण क्या होता है कि ये जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं ना वो तितर बितर हो गए, मतलब एक स्थान से अलग अलग होते चले गए। कुछ लोग जैन धर्मी जो थे वो उत्तर भारत में रह गए और कुछ लोग यहाँ से पलायन करके दक्षिण भारत चले गए। तो दक्षिण भारत जो गए तो वहां पे क्या था कि वहां पे उसका जो आपको लीडर था, जो अध्यक्ष था, वो भद्रबाहु हुआ करता था, और जो उत्तर भारत में रह गया उसके लीडर आपको स्थूल भद्र हो गए। तो भविष्य में क्या होता है कि 12 वर्षों के बाद जब वो पुनः यहाँ लौटते हैं तो लौटने के बाद दोनों पक्षों में जो दोनों आपको ये इसका छोर था, दोनों जो जैन धर्म के जो मतावलंबी थे उनमें मतभेद हो गया। और मतभेद होने के बाद क्या होता है कि जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। और ये 2 भाग क्या था? ये 2 भाग था, एक श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और एक था दिगंबर मतलब आकाश को ही अपना वस्त्र समझने वाला। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर, तो ये आपको 2 भागों में जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो श्वेतांबर जो धर्म जो आपको पंथ था उसके अध्यक्ष आपको स्थूल भद्र हुए, जबकि दिगंबर जो अध्यक्ष था उसके दिगंबर जो आपको मत था उसके अध्यक्ष भद्रबाहु हुए। स्थूल भद्र जहां उत्तर भारत में रहते थे, वहीं दक्षिण जो भद्रबाहु है वो दक्षिण भारत में रहते थे। आपको बता दें कि भद्रबाहु ही वो व्यक्ति थे जिसके संपर्क में क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में, आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में भद्रबाहु के पास गए। और भद्रबाहु के पास जाने के बाद क्या होता है, यहीं कर्नाटक में एक स्थान है, एक स्थान का नाम क्या है? श्रवणबेलगोला। याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला, ये काफी एग्जाम में पूछता है। श्रवणबेलगोला एक स्थान है जो कर्नाटक में अवस्थित है, और इसी पर्वत पर ये पहाड़ भी है। और यहाँ पे जाके चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या करते हैं? संलेखना व्रत के माध्यम से, यहाँ देखिए मृत्यु जो जैन धर्म होता है उसमें मृत्यु का जो विधान है वो कैसे है? संलेखना व्रत के माध्यम से, मतलब हम भूखे रहेंगे, भूखे प्यासे रह करके अपने जीवन का अंत कर देना, यही संलेखना व्रत माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना व्रत के माध्यम से क्या किए हैं? श्रवणबेलगोला में जो कर्नाटक में अवस्थित है वहां पे अपनी जान दे देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हो गया आपको इसका जैन धर्म का। अब देखिए जैन धर्म के कुछ संरक्षक भी रहे हैं, मतलब उस समय जब जैन धर्म का प्रसार हो रहा था समाज में, देश में,
उस समय कुछ संरक्षक भी रहे हैं, कुछ राजाओं का जो आपको प्रेरणा था वो भी उनको मिला हुआ था, राजाओं की जो वहां पे जो उद्देश्य था वो भी उनको प्राप्त था। अब संरक्षक जो है वो कौन थे, यहाँ पे बिंबिसार, हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, वो उनके महत्वपूर्ण संरक्षक थे। इसके बाद बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु, वो भी जैन धर्म के संरक्षक रहे हैं। फिर आपको चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे, जिसका आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे इन्होंने संलेखना व्रत के माध्यम से ये अपना प्राण त्याग देते हैं। और उसके बाद फिर बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, ये ऐसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जो आपको क्या किए हैं, जैन धर्म को संरक्षण दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैन धर्म का ये महत्वपूर्ण डिटेल जो है वो आपके सामने हमने रखा है। अब जैन धर्म का जो पतन है वो भी हुआ था, मतलब कुछ ऐसे भी घटनाएं घटित हो गई जिससे क्या होता है कि जैन धर्म का जो प्रसार है वो पतन जो है वो शुरू हो गया। कहा जाता है कि जैन धर्म में जो किसी चीज का अति रूप जो होता है ना, अत्यंत जो क्रूशियल जो स्टेप होता है, पिनैक होता है, उससे पहला क्या है कि कहा जाता है कि जैन धर्म से लोग अतिवाद के कारण, जैन धर्म में जो सिद्धांत है वो काफी अतिवाद को प्रेरित होता है, तो जैन धर्म की अतिवाद की वजह से जैन धर्म से लोग कटने लगे, अतिवाद। दूसरा, अब देखिए व्यवहारिक जीवन में मान लीजिए धर्म से लोग इसलिए उसमें जुड़े हुए थे क्योंकि उनको लगता था कि ये धर्म कहीं ना कहीं हमें जो आडंबरपूर्ण धर्म है उससे छुटकारा दिलाएगा, लेकिन यहाँ तो ये धर्म का उद्देश्य ही है मर जाना, मतलब लोगों को उपदेश दो और उसके बाद संलेखना व्रत के माध्यम से मृत्यु को ग्रहण करो। तो कहीं ना कहीं संलेखना व्रत जो है ये भी इसके आपको पतन का कारण रहा है, संलेखना व्रत इसके पतन का कारण रहा है और लोग इससे धीरे धीरे कटते चले गए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है जिसकी वजह से जैन धर्म का पतन हुआ वो ये हुआ कि जैन धर्म जब अपने पीक पे था उसी समय में, चूंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान ही इसीलिए हुआ था क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं आ गई थी जो लोगों को पसंद नहीं था, जो देश काल के हिसाब से सही नहीं था। इसीलिए अब क्या हुआ, हिंदू धर्म में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई और सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से अलग होकर के जैन धर्म या बौद्ध धर्म चले गए थे वो पुनः वापस अपने धर्म की ओर अग्रसर हुए, अपने धर्म से जुड़ने लगे। तो एक कारण इसका ये भी था, हिंदू धर्म में जो सुधार होता है वो तेजी से होने लगा। और अगला कारण क्या है, अगला कारण है कि देश में क्या होता है कि जो विभाजन हुआ है हिंदू जैन धर्म का वो तेजी से होने लगे। जैन धर्म में कई ऐसे पंथ बनने लगे, इस पंथ से इसमें जो होता है एकता के जो सूत्र होते हैं वो कमजोर पड़ने लगे। साथ ही साथ जैन धर्म के जो भिक्षु थे वो जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते थे, सिद्धांत में जो बातें लिखी गई थी उससे विपरीत वो करते थे, धन जमा करना और इसके अलावा जो भाषाएं होती हैं इन्होंने भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। कहा जाता है कि महावीर जैन जो अपना उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, कहीं कहीं पे पाली भी लिखा होता है, तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। धीरे धीरे जो उपदेश देने का तरीका होता है भिक्षुओं का वो प्राकृत भाषा से बदलकर संस्कृत भाषा हो गया और एक प्रकार से लोगों में जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो क्रिएट हो गया जब धर्म और लोगों के बीच में। और कम्युनिकेशन गैप के क्रिएट हो जाने के कारण क्या होता है कि चीजें बदलने लगी और क्या होता है और धर्म का पतन शुरू हो गया। जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लोगों से तो ऐसे में आपकी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचती है और आपका जो उद्देश्य है वो आपको फेल हो जाता है। तो एक यहाँ पे भाषा का जो कारण है वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। भाषा के कारण मतलब भाषा जो है वो क्लिष्ट भाषा इन लोगों ने चुन लिया और इससे क्या होता है कि वो आपको उपदेश नहीं दे पाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है और जैन धर्म के इस विषय में। अब आप देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण जो आपको लगता है सही है तो हमें बताइए कमेंट करके कि क्या सही है, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो हमें वो भी बताइए, हम इसमें आवश्यक सुधार भी करेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।